हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो इसमें करना क्या है, मतलब इसमें समझना क्या है कि डाइल्यूशन बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन बढ़ाने पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर लार्जर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर द सेम कंसंट्रेशन। सेम कंसंट्रेशन के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, लेकिन जब उसमें डायल्यूशन करते हैं तो आयंस दूर जाने लगते हैं। एज डायल्यूशन इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को क्या क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो डायल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर conductivity. In concentrated solution the density of ion is quite high. Concentrated solution में जो ions की density होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, which result in significant interionic interaction, जिसमें उनके बीच में इंटरआयनिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आयंस की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं और कॉजेज लोअर वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि डायल्यूशन के केस में तो मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलर कंडक्टिविटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जबकि कंसंट्रेशन के केस में मोलर कंडक्टिविटी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? क्योंकि आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है और वो उनकी स्पीड कम हो जाती है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की स्पीड कम होती है डायल्यूशन के मुकाबले, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी क्या होता है उसका, कम होता है एक तरह से। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी। तो कहीं कहीं बुक्स में आंसर लिखा होता है कि ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये आंसर देखा होगा। तो ऐसी जैसी डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं डायल्यूशन करने पे। वही चीज है, चाहे आप ये रिजल्ट लिखो या वैसे लिखो, मीन्स उसका सेम है। एक कॉमन चीज पकड़नी है कि उसकी जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा तो डायल्यूशन बढ़ेगा, और डायल्यूशन बढ़ेगा मतलब जैसे ही डायल्यूशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेंगे, और जैसे ही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, उनके बीच में स्पीड जो होती है वो कम होती है और डेंसिटी ऑफ आयंस ज़्यादा होती है। अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है उनके बीच में, और उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ आयंस भी कम होती है। तो कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी है। तो कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और कंडक्टिविटी के केस में बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा, यदि मैं डायल्यूशन के टर्म में कंडक्टिविटी की बात करूं तो डायल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, कि जैसे जैसे डायल्यूशन होगा भाई कंसंट्रेशन कम हो, डायल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन कम होना, तो जैसे कंसंट्रेशन कम होगा कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी के, इसको मैथमेटिकल रिलेशन की तरह देखें। कंसंट्रेशन जो है वो कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है, क्योंकि कब जो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कपा अपॉन सी। अब जब इसको लेमडा एम इंटू सी कर देंगे तो ये कपा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन में तो यह है कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वो बात हमने बताई। यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कैसे, कि कंसंट्रेशन सी और जो के है यहाँ से ये दो टर्म तो ये इक्वल है लगभग, यहाँ इस तरह से कि हाँ भाई कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट्स कंडक्टिविटी increases and on decreasing the concentration of electrolyte its conductivity decreases। तो इस तरह से आप इसको तो इस तरह से आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार आता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो
इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से इनके क्वेश्चंस को समझिए आप। ठीक है, थैंक यू।